अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोमिना मुज़ना और मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको पुलाव की रेसिपी सिखाने जा रही हूं, जो कि बहुत ज़बरदस्त दिल्ली वालों के पुलाव की रेसिपी है, जो यकीनन अगर आप बनाएंगे और बनाकर आप मेहमानों को खिलाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको रेसिपी भी पसंद आएगी और आपके खाने वालों को, जिनके लिए आपने बनाया है, उनको भी ये पुलाव बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल यूनिक और बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। स्पाइसी भी है, यूनिक भी है और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। तो व्यूवर्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन का बाइस बनता है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा उन लोगों के साथ जिनको आप चाहते हैं कि वो अच्छी रेसिपी का पुलाव आपको बनाकर खिलाएं। या अगर आप भी बनाएं तो आपको ज़रूर तारीफ़ मिलेगी और लोग आपकी तारीफ़ करेंगे और पूछेंगे आपसे कि आपने ये रेसिपी कहाँ से सीखी। तो व्यूवर्स, आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो व्यूवर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं काउंटर पर ये सारे इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं और ये यखनी के इंग्रेडिएंट्स हैं। ये मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। तकरीबन 1 kg के गोश्त में पुलाव का तरीका। ये 1 kg के 1 किलो ही हमारे पास चावल होंगे और 1 किलो हमारे पास गोश्त होगा। चावल की मकदार आप बढ़ा सकती हैं, चावल को आप 1.25 किलो भी कर सकती हैं कि आपके अगर मेहमान ज़्यादा हैं या घर में खाने वाले ज़्यादा हैं तो आप उनकी मकदार चावलों की बढ़ा सकती हैं। तो व्यूवर्स, आइए चलते हैं अपनी रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स की तरफ, जो कि हमने यहाँ पर निकाल के रखे हुए हैं कि हमने यखनी में क्या क्या डालना है। और ये 1 किलो गोश्त की रेसिपी है। ये देखिए व्यूवर्स, सबसे पहले हमने 1 से 1.5 अदद प्याज ले ली, जिसको क्यूब में काट लिया है हमने। और फिर हमने लिया लहसुन, एक साबुत पोती पूरी लहसुन की ली और 2 इंच का टुकड़ा हमने एक जिंजर का लिया है, अदरक का, जिसको मैंने इस तरह से जूलियन कट कर लिया है, लंबाई में काट लिया है। फिर मैंने लिया है 2 टेबल स्पून इस तरीके से भरकर ज़ीरा। ये 2 टेबल स्पून तकरीबन मेरे पास ज़ीरा है। फिर मैंने लिए हैं 4 से 5 अदद तेज़पात, जो कि यखनी में जाएंगे। फिर मैंने ये ली हैं लौंगे। ये देखिए, ये 8 से 9 लौंगे हैं जो 1 kg के पुलाव में हमने यूज़ करनी है। और अगर आपने 1 kg से गोश्त को बढ़ाना है तो इसी हिसाब से आप इन चीज़ों को बढ़ा दें। ये देखें, तकरीबन 1 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून मेरे पास दालचीनी के टुकड़े हैं। छोटे थे तो इस तरीके से मैंने टेबल स्पून का हिसाब कर लिया, वरना मैं आपको टुकड़ों के हिसाब से बता देती। अगर बड़े आपके पास टुकड़े हैं तो 4 से 5 टुकड़े आपने इसके 4 से 5 डंडियाँ दालचीनी की डालनी है। फिर ये तकरीबन 1 टेबल स्पून मेरे पास काली मिर्च है। ये देखिए, ब्लैक पेपर है। फिर ये तकरीबन आधा कप मेरे पास सौंफ है और आधा कप से ज़्यादा धनिया। हमेशा सौंफ से ज़्यादा रखा जाता है पुलाव में, तो आधा कप से ज़्यादा या आधा कप मतलब आप पौना कप ले लें, जिसमें 1/4 कप आपका खाली रहेगा। वो आपके पास ये कोरिएंडर सीड्स हैं, सूखा धनिया है। और ये हमारे पास है गोश्त, जो कि 1 kg गोश्त है। मैंने गाय का गोश्त लिया है। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं और चिकन में भी, बस उसका ड्यूरेशन आपके पास कम हो जाएगा। तो व्यूअर्स, आइए चलते हैं अपने यखनी को तैयार करने की तरफ। हम यखनी को तैयार किस तरीके से करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने यहाँ पर बर्नर ऑन कर दिया है और मैंने ये पानी लिया है। तकरीबन मेरे पास ये 3 किलो या 3 लीटर के हिसाब से पानी है, जिसमें मैंने अपना ये गोश्त डाल देना है। सबसे पहले मैंने पानी में शामिल करना है गोश्त। ये देखिए, ये मेरे पास गोश्त है जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने यहाँ पर इस पानी में शामिल कर दिया है इस तरीके से। और हड्डी वाला कोशिश कीजिएगा आप गोश्त लें, क्योंकि हड्डी वाले गोश्त में ज़रा टेस्ट अच्छा आता है और इसका टेक्सचर अच्छा बनता है। क्योंकि व्यूअर्स, आपने देखा, ये मैंने गोश्त शामिल कर दिया इसमें। ये देखिए, 1 किलो के हिसाब से मैंने आपको रेसिपी बताई है गोश्त की। तो मैंने यहाँ पर गोश्त शामिल किया। इसके बाद मैं शामिल कर रही हूँ ये 1.5 अदद प्याज क्यूब में कटी हुई। इसके बाद मैंने शामिल किया लहसुन और अदरक, जिसकी मकदार मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर मैं शामिल कर दूँगी ये अपना 2 टेबल स्पून ज़ीरा। फिर ये 8 से 9 अदद की हमारे पास हैं लौंगे। फिर ये मेरे पास 1 टेबल स्पून भर के है ब्लैक पेपर। फिर है ये मेरे पास 1.5 टेबल स्पून दालचीनी के टुकड़े। फिर है ये 4 से 5 अदद मेरे पास तेज़पात। फिर है मेरे पास ये सौंफ और धनिया। ये देखिएगा, तो मैंने आपको बता दिया, आधा कप सौंफ और आधा कप से ज़्यादा आपने धनिया लेना है और ये पूरा इस यखनी में आपने ऐड कर देना है। इसके बाद आप शामिल करेंगे इसमें
नमक है मेरे पास 2 टेबल स्पून भर के, क्योंकि यखनी की मिकदार ज़्यादा है। अगर आप कम नमक लेने के आदी हैं तो अपने हिसाब से इसको कम कर सकते हैं, और ज़्यादा खाना है तो आप इसको सही मिकदार में ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये आप टेस्ट के हिसाब से चेक कर लीजिएगा। इसके बाद आपने इसको मिक्स कर देना है इस तरीके से। ये तकरीबन पूरे यखनी का सामान है, और ये यखनी तकरीबन, क्योंकि ये बीफ का गोश्त है तो इसलिए 2.5 से 3 घंटे लेगा अच्छा सा पकने में और सॉफ्ट होने में। तो व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं ये यखनी हमारी चूल्हे पे चढ़ गई है। अब आ जाते हैं हम इसके दूसरे मसाले की तरफ कि हमने इसका मसाला किस तरह भूनना है और इस यखनी को मसाले में किस तरीके से ऐड करना है। जी तो व्यूअर्स चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि है इसका मसाला। हमने पुलाव में मसाला किस तरीके से भून के डालना है। तो व्यूअर्स सबसे पहले हमने लेनी है ये प्याज, जो कि मेरे पास 2 अदद है। इस तरीके से मैंने इस प्याज को काट लिया है। ये प्याज मैं तेल में डालूंगी भगार के लिए। 2 अदद ये प्याज है। ये 4 से 5 टमाटरों का पेस्ट है। व्यूअर्स मेरे पास पेस्ट रखा हुआ था, आप 4 से 5 अदद टमाटर स्लाइसेस में भी ले सकते हैं। तो ये 4 से 5 अदद टमाटरों का पेस्ट है। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून तक इमली है जो आपने मसाले में ऐड करनी है। फिर ये है मेरे पास तकरीबन 1 कप दही। इस तरीके से ये दही है मेरे पास 1 कप, और ये मेरे पास 1.5 अदद नींबू है। इसमें से 1 पूरा नींबू मैंने स्क्वीज करके डालना है, यानी कि मैंने इसको निचोड़ के डालना है, और आधा नींबू मैंने इस तरीके से स्लाइसेस में डालना है। मैं आपको बाद में दिखा देती हूँ। ये है मेरे पास व्यूअर्स पुदीना। ये देखिए ये आधी गड्डी, आधी से थोड़ी ज़्यादा गड्डी है मेरे पास। इस पुदीने को मैंने चॉप कर लिया तोड़कर। अब व्यूअर्स ये हमारे पास ऑयल है। ऑयल हमने तकरीबन 1 किलो में 1 कप का हिसाब होता है ऑयल का। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ किस तरीके से ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने डालने हैं, और किस तरीके से हमने अपने पुलाव का मसाला तैयार करना है। तो आइए चलिए अपने सेकंड पार्ट की तरफ देखिए। ये व्यूअर्स हमने एक पतीला ले लिया, इसमें हमने ऑयल डालना है। तकरीबन 1 कप ऑयल हमने डालना है। ये देखिए हमने ऑयल डाल दिया। ये देखिए व्यूअर्स ये ऑयल है, तकरीबन 1 कप ऑयल है हमारे पास। ये देखिए व्यूअर्स 1 कप ऑयल है हमारे पास। इसमें हम लोग ऐड कर देंगे प्याज, जो कि हमारी कटी हुई प्याज थी। इस तरीके से देखिए देखिए व्यूअर्स ये प्याज है हमारी, देख सकते हैं आप लोग। ये जब तक लाल हो रही है तब तक हमने इसमें कुछ और ऐड नहीं करना है। व्यूअर्स ये मेरे पास हरी मिर्चें हैं, जो कि तकरीबन आधा पाव मेरे पास हरी मिर्चें हैं। आप देख सकते हैं ये 20 से 22 हरी मिर्चें हैं, जिनको मैंने इनमें से आधी हरी मिर्चों को इस तरह बीच में से कट लगा के चीर दिया है, ताकि इसका टेस्ट और फ्लेवर अच्छी तरीके से मसाले में मिक्स हो जाए। तो इस प्याज को हमने लाइट पिंक कर लेना है। जब ये लाइट पिंक हो जाएगी उसके बाद मैं सबसे पहले हरी मिर्चें ऐड करूँगी, जो कि आधा पाव से ज़्यादा है मेरे पास, और ये बड़ी वाली हरी मिर्चें हैं। देखिए व्यूअर्स यहाँ पर मेरी प्याज तकरीबन पिंक होना शुरू हो गई है। ये देखें ये अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो रही है। ये देखिए आपको देख सकती है। ये देखिए व्यूअर्स यहाँ ये मेरी प्याज अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसमें मैं सबसे पहले ऐड कर दूंगी ये हरी मिर्चें, जो कि मैंने आपको बताया कि 20 से 22 की हरी मिर्चें हैं। आधी हरी मिर्चें इसमें से मैंने कट लगा के चीरा लगा लिया, और हरी मिर्ची डालती है। व्यूअर्स आपने इस पर ढकना लगा देना है, क्योंकि ये हरी मिर्चें बहुत बुरी तरीके से ऊपर की तरफ चिपक जाती है। इन हरी मिर्चों को प्याज के साथ डालने से व्यूअर्स ये होगा कि आपके ऑयल में एक चिल्ली का टेस्ट आ जाएगा बहुत अच्छा सा, जो कि दिल्ली वालों की खास पहचान है।
दिल्ली वाले स्पाइसी चीज़ों की तरफ ज़्यादा उनका कुकिंग राग़िब होती है, माइल होती है। व्यूअर्स, जब मसाला अगर आप देखें कि आपका थोड़ा सा जल रहा है और थोड़ा सा डार्क की तरफ जा रहा है तो आप उसमें पानी ऐड कर दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए व्यूअर्स, हमारी हरी मिर्ची ऑयल में फ्राई हो गई है। अब हमने डाल देना है ये हमारे पास टमाटर है 4 से 5 अदरक, मेरे पास पेस्ट था, आप स्पाइसेस में भी कर सकते हैं। ये देखिए ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये सब पुलाव का मसाला बन रहा है क्योंकि ये दिल्ली वालों का पुलाव है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्पाइसी और चीज़ें इसमें ज़्यादा होती हैं। कोशिश कीजिएगा आपकी कोई भी चीज़ में मिक्स ना हो, सारी चीज़ें आपके पास हों। तो ये मैंने मसाला मैंने टमाटर इसमें ऐड कर दिए हैं। टमाटर थोड़े से अगर भुन जाएंगे, जब टमाटर थोड़े से भुन जाएंगे तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी ये 1 प्याला दही जो कि मेरे पास है। टमाटर के भुनने का मैं वेट कर रही हूँ। अदरक लहसुन मैंने इसलिए ऐड नहीं करा क्योंकि मैं वहाँ यखनी में अच्छा खासा अदरक लहसुन ऐड कर चुकी हूँ, वरना अगर आप चाहें तो कुछ अदरक लहसुन इसमें ऐड कर सकते हैं। बस हमारे टमाटर भुनने की तरफ आ गए हैं, आप देख सकते हैं। तो देखिए मैं आपको रोस्ट करके दिखा दूँ कितना अच्छा सा कलर आया है इस पुलाव के मसाले का। देखिए आप देख सकते हैं हरी मिर्ची, प्याज और टमाटर है। देखिए तकरीबन हमारे टमाटर भून चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये 1 प्याला दही। तो देखिए मैंने दही ऐड कर दिया। आप कलर देख सकते हैं मसाले के सारे। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी ये इमली, जो कि तकरीबन 2 टेबल स्पून इमली है भर के। ये देखिए फिर मैं इसमें स्क्वीज़ करूँगी लेमन, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि 1 लेमन हमने इसमें स्क्वीज़ करना है और आधे लेमन के मैंने स्लाइसेस डाले। देखिएगा अच्छी तरीके से आप लेमन स्क्वीज़ कर लीजिए। तो देखिए तकरीबन 1 लेमन मैंने इसमें स्क्वीज़ कर दिया है और ये स्लाइसेस में ना कटा हुआ मेरे पास आधा लेमन तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। इमली और लेमन और हरी मिर्चों का जो टेस्ट है तो इसमें आएगा वो आपके पुलाव को 4 चाँद लगा देगा। और ये दिल्ली वालों का खासा है कि स्पाइसी और चटपटे खाने इनका बनते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। फिर ये मेरे पास आधी गड्डी पुदीने की थी जो मैंने चॉप कर लिया और अब मैंने ये इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इस मसाले में नमक ऐड करूँगी, क्योंकि घर पे जायका होगा आपका। देख सकते हैं आप, मैंने ये 1 से 1.5 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है इसके साथ। तो ये मेरे पास था पुलाव का मसाला, तो मैंने भूनने के लिए रख दिया और ये भून के तैयार हो रहा है, आप देख सकते हैं। यह पुलाव का वो मसाला जो यहाँ ऐड होगा। बस अब आप इसको हल्की आंच पर छोड़ दीजिए थोड़ा सा। आप हल्की आंच पर इसको छोड़ दीजिए।
ताकि इसका मसाला अच्छे से भुन जाए। तो जो ये मेरी यखनी पक रही है, मैं ये यखनी में इसको ऐड कर लूँ। ये देखिए व्यूवर्स, मेरा मसाला अच्छा सा भुन चुका है और मैंने यहाँ पे अपने चूल्हे को कर दिया है। चूल्हा मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। ये देखिए व्यूवर्स, ये मेरे पास तकरीबन 1 किलो चावल है जो मैंने बीन कर भिगो दिए हैं। और ये मेरे पास सेला चावल है जिनको मैं 2 घंटे तक भिगोऊंगी। 2 घंटे के बाद मैं इसको यखनी और मसाले के साथ, जब यखनी में मसाला ऐड कर दूँगी उसके बाद में ये चावल उसमें ऐड कर दूँगी। तो ये आप देख लें, अगर आपके पास बासमती चावल है तो आप बासमती के हिसाब से इसको भिगोइएगा, जो आप अपना हिसाब रखते हैं। मेरे पास सेला है तो ये तकरीबन 2 घंटे भीगते हैं, उसके बाद ये यखनी में जाएंगे। जी तो व्यूवर्स, ये मेरे पुलाव का अब है 3rd स्टेप। फर्स्ट स्टेप में जैसे कि पता है हमने ये यखनी चढ़ाई थी, यखनी मेरी तैयार हो गई है, गोश्त गल चुका है, आप देख सकते हैं। और 2nd स्टेप में हमने ये मसाला तैयार किया था। अब हम ये करेंगे 3rd स्टेप में, इस यखनी से सारा गोश्त इस तरह निकाल कर इस मसाले में ट्रांसफ़र कर देंगे और चंद मिनटों के लिए इस गोश्त को इस मसाले में हम भूनेंगे। व्यूवर्स, यहाँ पर हम यखनी का सिर्फ पानी ऐड करेंगे और बाकी जो मसाला, धनिया और साबुत धनिया और सौंफ रह गया है इसमें, वो हम छान लेंगे। सिर्फ पानी ऐड करेंगे हम इस मसाले में और बोटियों में जो हमारे मसाले में भुन गई थी। तो यखनी का पानी हम ऐड करने के बाद इसको बॉईल देने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद जब बॉईल आ जाएगा तो फिर हम चावल ऐड करेंगे। ये देख सकते हैं आप व्यूवर्स, मैंने यखनी को इस मसाले में ऐड कर दिया है। कितना खूबसूरत कलर आया है। अब मैं इसको बॉईल दूंगी। इसमें जब बॉईल आ जाएगा तो फिर मैं तमाम चावल जो मैंने भिगो के रखे हुए थे, ये आप देख सकते हैं, ये चावल है मेरे पास 1 kg, वो मैं इसमें ऐड करूंगी। तो मैं बर्नर ऑन कर रही हूँ ताकि इसमें बॉईल आ जाए। अब हम वेट करेंगे इस पानी में, इस यखनी में बॉईल आने तक का, और फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे और हमारा लजीज तरीन पुलाव, जो कि बहुत स्पाइसी और बहुत मज़ेदार होगा, वो तैयार हो चुका होगा। तो वेट करते हैं इसमें बॉईल आने तक, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसमें चावल ऐड कर। इस स्टेज पे व्यूवर्स, आप अपना नमक चेक कर लें। ये नमक अगर आपको यखनी में कम लगे तो यहाँ पर आप नमक को एडजस्ट करिएगा इसी पानी में। फिर जब आपका नमक एडजस्ट हो जाएगा फिर आप चावल डालिएगा। तो चावल डाल के भी नमक को एक दफ़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, वो मैं आपको जब चावल डालूंगी तो तब बताऊँगी। जी तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं ये बॉईल आ गया है मेरे यखनी में और गोश्त में जो मैंने ऐड की थी। अब मैं इसमें चावल ऐड करूँगी इस तरीके से। आप अपने पूरे 1 किलो चावल जो हैं वो इसमें ऐड कर लें इस तरीके से। ये देखिए मैं डाल रही हूँ, ये सारे चावल हैं, मैंने साइड में रखे हुए हैं क्योंकि यहाँ बर्नर पर मेरे पास इतना स्पेस नहीं है। ये व्यूवर्स, आप देख सकते हैं इस तरह करके आप तमाम चावल इस यखनी में ऐड कर लें। यहाँ ये बात आप याद रखिएगा कि आपके चावल इस यखनी से तकरीबन इतने होने चाहिए कि यखनी आपकी 1 से 1.5 उंगल चावलों से ऊपर रहे, तो आपके चावल बहुत अच्छे और खिले हुए पकेंगे इसके अंदर। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने यखनी में चावल डाल दिए हैं, आपको नज़र आ रहा है। इस स्टेज पर आप नमक चेक कर लें। मैंने चेक किया है, मुझे नमक थोड़ा सा हल्का लग रहा है, तो मैं इस स्टेज पर चावल डालने के बाद थोड़ा सा नमक हल्का हो जाता है तो मैं यहाँ पर नमक ऐड करूँगी अब यखनी में, ताकि वो बैलेंस हो जाए पानी और चावलों के साथ इसका टेस्ट। अब मैंने ये चावल डालकर नमक को भी ऐड कर दिया है और अब मैं बॉयल इसको दम पे आने तक इसको इस तरह खोल के पकाऊंगी। फिर जैसे ही सारा पानी यखनी खुश्क हो जाएगी चावलों में, मैं इसको ढाँक के दम दे दूँगी। तो ये मेरे चावलों का प्रोसेस है। ये व्यूवर्स, आप देख सकते हैं ये मेरे रायते का सामान है। इसमें मैंने लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा और 2 टेबल स्पून मैंने पुदीना लिया है, 3 हरी मिर्च और 1/4 टीस्पून मैंने नमक लिया है और तकरीबन 1 पाव के करीब ये मेरे पास दही है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं रख के दिखा दूँ। ये दही है मेरे पास, ये 1 पाव और 1 पाव तकरीबन, ये मेरे पास 1 पाव के करीब दही है और ये रायते का सामान है। ये सारी चीज़ें मैं सिल पे पीसूँगी। आप ग्राइंड करना चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं, थोड़े से दही में डालकर, 1 चम्मच दही में डालकर। फिर उसके बाद आप सारे दही में मिलाइएगा, वरना दही पतला हो जाता है अगर आप सारे दही को इन चीज़ों के साथ ग्राइंडर में डाल देंगे।
तो बेहतर यही है इन सारी चीज़ों को आप सिल पे पीस लें, या फिर इन सारी चीज़ों को लेके 2 टेबल स्पून आप दही लेके पहले ग्राइंड कर लें, फिर वो सारे दही में मिलाएंगे तो आपका दही कभी भी पतला नहीं होगा। ये देखिए व्यूअर्स, ये पानी सारा यखनी जो थी वो चावलों में खुश्क हो गई है। इस स्टेज पर आपने इस तरह करके चावलों को दम लगा देना है और कोशिश करना है कि बीच में आप एक गड्ढा कर दें ताकि जो धुआं है और ये जो दम है ना ये आराम से ऊपर आ जाए और आप बाकी के चावल आराम से इससे दम हो जाएं। ये एक कनी चावल रह गया है हमारा, अब ये इसमें आराम से दम हो जाएगा। स्टेज आप देख सकते हो, चावलों की आप शक्ल भी देखें, कितना खूबसूरत कलर और कितना खूबसूरत इसका जो है एक टेक्सचर आया है। अब मैं इसको दम के लिए ढकना ढाँक रही हूँ इस तरीके से, अब ये देख सकते हैं। और इसके ऊपर आप कोई भारी चीज़ रख दीजिए, कोई तवा वगैरह, ये इतनी भारी चीज़ कि इसका दम बाहर ना निकले। मैं आपको भी दिखाती हूँ। इस तरह करके मैंने एक बट्टा इस पर रख दिया है ताकि इसमें थोड़ा सा भारी हो जाए, तो आप इसी तरह करिएगा। ये देखिए व्यूअर्स, रायते का सारा मसाला मैंने इस तरह पीस लिया है सिल पर, और अब मैं इसको ऐड करूँगी एक बोल में और दही में, और फिर मैं आपको उसका टेक्सचर। ये देखिए इस तरीके से इसको मिक्स करिए, विस्क की मदद से कितना गाढ़ा और रायते का टेक्सचर देखिए कितना ज़बरदस्त। ये आपका रायता तैयार हो गया। उम्मीद है व्यूअर्स आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी आज पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।